चलिए आज मैं अगेन अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन को देखूंगा और पिछले क्लास में मैंने हेलोजनेशन बता दिया था। आज मैं आपको कुछ रिएक्शन बताऊंगा जिसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा सल्फोनेशन, ये सेकेंड रिएक्शन होगा और सेकेंड रिएक्शन होगा सल्फोनेशन। ध्यान देना, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन के मैं बारे में बातचीत करूंगा। तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन होंगे ये तुमको होंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का 1 डिग्री। और सल्फोनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन गैसियस फेजेज। सल्फोनेशन रिएक्शन, आप कहेंगे रिएक्शन involves in gaseous phases, in gaseous phases means गैस फेज में रिएक्शन होगा। जैसे मैं कह दूं कि RH को अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दूं और यहाँ पे हाई टेम्परेचर दे दूं तो यहाँ बनाएंगे RSO3H प्लस H2O। तो ध्यान देना, जब इसके मैकेनिज्म को देखोगे तो HO H डबल बाउंड O डबल बाउंड O, ये OH है, सल्फोनिक एसिड है। जैसे ही सनलाइट डालोगे ये यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ बनाएंगे HO H डबल बाउंड O डबल बाउंड O, ये फ्री रेडिकल बनाएंगे प्लस OH माइनस फ्री रेडिकल। ये OH किसी अल्केन के साथ रिएक्शन करेंगे, RH प्लस OH निगेटिव। तो सबसे पहले ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये बनाएंगे R फ्री रेडिकल प्लस H2O। ध्यान देना, ये R फ्री रेडिकल अब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो R फ्री रेडिकल प्लस H डबल बाउंड O डबल बाउंड O, OH ये फ्री रेडिकल है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो RS डबल बाउंड O डबल बाउंड O, OH, या इसी को मैं कहूँगा RSO3H। अब सुनना ओवरऑल रिएक्शन, R फ्री रेडिकल इसके साथ कैंसिल, इसको इसके साथ कैंसिल करा दो, OH इधर है OH इधर है, तो यहाँ जो तुम्हारे बन रहे हैं RH प्लस H2SO4, इसको मैं कहूँगा H2SO4, तो ये बनाएंगे RSO3H, ये तुम्हारे RSO3H है प्लस आप कहेंगे वाटर। ये सल्फोनेशन हुआ, ये दूसरा रिएक्शन। ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे बातचीत करूंगा क्लोरोसल्फोनेशन के बारे में। क्लोरोसल्फोनेशन के बारे में ये तीसरा रिएक्शन होगा। थर्ड रिएक्शन है क्लोरोसल्फोनेशन रिएक्शन। क्लोरोसल्फोनेशन रिएक्शन के बारे में, तो क्लोरोसल्फोनेशन में होगा कि कोई RH है, SO2 है, यहाँ Cl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बनेंगे RSO2Cl प्लस HCl। अब ये कैसे बनाएंगे इसके बारे में देखना, ध्यान देना। मैकेनिज्म के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो सबसे पहले Cl2 को ब्रेक कर देंगे, Cl2 ब्रेक होगा 2Cl फ्री रेडिकल। अब ध्यान देना, यहाँ SO2 है, H डबल बाउंड O डबल बाउंड O है, और इसको Cl2 के साथ अगर रिएक्शन कराते हो यानी Cl फ्री रेडिकल के साथ, तो ध्यान देना ये तुम्हारे बना लेंगे, ये यहाँ से टूटेंगे तो Cl यहाँ पे Cl डबल बाउंड O, यहाँ पे Cl आ जाएंगे O और Cl, ये बना देंगे। ध्यान देना, अब ये जो तुम्हारे हैं SO2Cl मीन्स एक ही टूटा है, तो यहाँ पे तुम्हारा फ्री रेडिकल है और यहाँ तुम्हारे एक क्लोरीन बचा हुआ है। तो ध्यान दोगे RH को ये क्लोरीन यहाँ पे रिएक्शन करा देंगे, ये उठ करके यहाँ पे
तो ये तुम्हारे बना लेंगे R फ्री रेडिकल प्लस HCl, और R फ्री रेडिकल अगेन इसके साथ अटैच होंगे, तो R फ्री रेडिकल प्लस S डबल बाउंड O, ये फ्री रेडिकल है, OCl है, ये इसके साथ मिलेंगे और ये बनाएंगे RS डबल बाउंड O, ये ऐसे बना लेंगे। ध्यान देना, ये R फ्री रेडिकल के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, Cl2Cl के साथ कैंसिल। तो ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारे बच रहे हैं RH SO2 और यहाँ तुम्हारे Cl2, और ये आप जब मिलाएंगे तो RSO2Cl प्लस HCl बना लेंगे। ये तुम्हारे क्लोरोसल्फोनेशन से RSO2Cl प्रोडक्ट आएंगे। अब ध्यान देना, थर्ड के बाद मैं फोर्थ रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा, नाइट्रेशन। ध्यान देना, नाइट्रेशन ऑफ एन अल्केन। ध्यान देना, फोर्थ रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा तो मैं यहां पे कहूंगा नाइट्रेशन ऑफ एन अल्केन। यहाँ नाइट्रेशन ऑफ एन अल्केन, आप यहाँ पे कहेंगे नाइट्रेशन ऑफ एन अल्केन, नाइट्रेशन ऑफ एन अल्केन फॉर्म्स नाइट्रो अल्केन, फॉर्म्स नाइट्रो आप कहेंगे अल्केन। ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं कि RH प्लस HNO3 और इसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर दूं तो ये बनेंगे RNO2 प्लस H2O। ध्यान देना, जब इसका आप सॉल्यूशन, यहाँ भी मैं रेट लिखा दूं, यहाँ भी रेट जो तेरे को मिलेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ही मिलेंगे। अब सुनना, सबसे पहले इसका जब मैकेनिज्म देखोगे, या मैकेनिज्म नहीं या सॉल्यूशन देखोगे, तो इसके सॉल्यूशन को हम दो फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले HNO3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये कोऑर्डिनेट बाउंड, ये OH, इस पे जब आप सनलाइट डालते हो ये यहाँ से टूटेगा तो NO2 फ्री रेडिकल प्लस OH ये फ्री रेडिकल मिलेंगे। अब OH अल्केन से रिएक्शन करेंगे तो RH प्लस OH फ्री रेडिकल, तो ये इसके साथ इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो R फ्री रेडिकल बन जाएंगे प्लस H2O, और यही R फ्री रेडिकल NO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, R फ्री रेडिकल प्लस NO2 फ्री रेडिकल, तो ये दोनों आपस में मिल करके RNO2 बना लेंगे। अब सुनने वाली बात है, R फ्री रेडिकल NO2 OH को कट करना। तो ध्यान देना, बच क्या रहा है, यहाँ पे कहना RH प्लस ये तुम्हारे HNO3 है, और यहाँ पे जब सनलाइट दे रहे हो तो RNO2 बन रहे हैं प्लस H2O बन रहे हैं, ये तुमको दिखाई देंगे। बट दूसरा जो वे है, मैं सॉल्यूशन आप कहेंगे √1, और यहीं पे अगर मैं √2 लूं, रूट सेकेंड के बारे में बातचीत करूं तो मैं 2 मोल्स HNO3 के साथ चलूंगा, 2 मोल्स HNO3 जब रिएक्शन करेंगे ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे N2O5 प्लस H2O बनाएंगे। अब ध्यान देना, N2O5 कैसा है, N डबल बाउंड O कोऑर्डिनेशन बाउंड O, यहाँ O N डबल बाउंड O कोऑर्डिनेशन बाउंड O। जब इसको आप हीट करते हो तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होंगे, एक बनाएंगे यहाँ N डबल बाउंड O, यहाँ O फ्री रेडिकल प्लस NO2 फ्री रेडिकल। ध्यान देना, ये जो हैं ये सबसे पहले RH के साथ रिएक्शन करेंगे, RH, और यहाँ O फ्री रेडिकल N डबल बाउंड O, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आपस में ब्रेक होंगे और R फ्री रेडिकल बना लेंगे प्लस HO N डबल बाउंड O बनाएंगे। ये R फ्री रेडिकल इस NO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो R फ्री रेडिकल NO2 फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएंगे RNO2 मीन्स नाइट्रो अल्केन। अब सुनना,
आर फ्री रेडिकल के साथ कैंसिल करो, NO2 NO3 को NO2 NO3 के साथ कैंसिल करो, N2O5 N2O5 के साथ रिएक्शन करो, और यहाँ देखो HNO3 है तो यहाँ पे एक ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ध्यान देना, RH प्लस यहाँ पे एक ही HNO3 बचा हुआ है और ये बनाएंगे RNO2 प्लस आप कहेंगे H2O। ये दोनों आपका मैकेनिज्म ठीक है। पहले आप इतना को लिख लीजिए, ये 4 है, 4 रिएक्शन है। 4 के बाद मैं एक 5 के बारे में बातचीत करूंगा। 5 ध्यान देना, मैं 5 रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। 5 नंबर का रिएक्शन ध्यान दोगे। अगर 5 नंबर का रिएक्शन देखूं तो सबसे पहले मैं आइसोमेराइजेशन के बारे में बातचीत कर लूं। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन ध्यान देना। आप कहेंगे अल्केन सोज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन in presence of AlCl3 at high temperature, at यहां पे कहेंगे हाई टेम्परेचर। ध्यान दोगे, आइसोमर जो तुम्हारे अल्केन शो करेंगे, आप कहेंगे अल्केन सोज आइसोमेरिक कंपाउंड, आप कहेंगे कि 4 कार्बन से स्टार्ट होता है तो मैं यहां 4 से स्टार्ट करता हूं। CH2 CH3 और AlCl3 के साथ अगर हीट करते हो तो ये तुमको बनाएंगे CH3 ये तुम्हारे बनाएंगे N ब्यूटेन है, ये तुमको बनाएंगे आइसोब्यूटेन। अब ये बनाएंगे कैसे ये देखना। अब आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में जब भी आप ब्रेक करोगे, लेस क्राउडेड कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ोगे। जब देखोगे मैकेनिज्म तो यहां देखोगे CH3 CH2 जब इस पे हीट करते हो तो ये यहां से टूटेंगे तो ये बनाएंगे CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस यहाँ बनाएंगे CH3। अब ध्यान देना, फ्री रेडिकल के साथ रीअरेंजमेंट करेंगे, यहाँ करेंगे रीअरेंजमेंट करेंगे और ये बना लेंगे CH3 CH फ्री रेडिकल CH3, और यहाँ जो तुम्हारा CH3 फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल, ये इसके साथ मिलेंगे और ये कंपाउंड बनाएंगे CH3 ये, और ये तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटेन था और ये कन्वर्ट होकर के बन गए आइसोब्यूटेन। सेम कंडीशन, ये तुम्हारे A हैं, यहीं पे मैं B दे दूं। अगर ये पेंटेन है, मैं कह दूं यहां नॉर्मल पेंटेन रहेगा तो ये कन्वर्ट होंगे आइसोपेंटेन, और आइसोपेंटेन अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे, आप कहेंगे नियोपेंटेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ध्यान देना, ये तुम्हारा 5 रिएक्शन है। अब ध्यान देना 6 में एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। 6 में यहां पे रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, यहां मैं कहूंगा एरोमेटाई, ये 6 तुम्हारे हैं, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, यहां मैं कहूंगा अल्केन सोज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन in presence of
इन PRE प्रेजेंस ऑफ, आप कहेंगे कि Cr2 मेटलिक ऑक्साइड ले लो, Cr2O3 Al2O3, या आप कहेंगे कि यहाँ पे जो हम रिएक्शन लेंगे MO2O3 के साथ भी आप रिएक्शन करते हैं, MO2O3 के साथ भी रिएक्शन करोगे और इसको हीट करोगे तो ये तुम्हारे एरोमेटाइजेशन देंगे। जैसे मैं कह दूं कि नॉर्मल हेक्सेन है और इसको इस तीनों में से कोई भी ले लो, Cr2O3 ले लो, Al2O3 ले लो, या कुछ भी ले लो तीनों में से, तो ये बनाएंगे बेंजीन। ये तुम्हारे बेंजीन बनाएंगे प्लस 3,4H2 बाहर कर देंगे। अब बाहर कैसे करेंगे, ध्यान देना, 6 कार्बन को तो सबसे पहले ऐसे लिखो, 1 2 3 4, यहाँ 5th, ये CH2H है। जब आप इसको हीट करोगे तो ये यहाँ से, तो ये इधर आएंगे, ये उठ करके इधर, और ये दोनों मिल करके यहाँ से H2 बाहर जाएंगे और ये रिंग कंपाउंड बनाएंगे। रिंग कंपाउंड में अगर मैं HH 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 और इसको अगर मैं हीट कर दूं तो ये यहाँ से बाहर जाएंगे, ये यहाँ से बाहर और ये यहाँ से, और कंपाउंड फॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से 3H2। तो 3H2 इधर, एक H2 इधर, 4H2 बनाएंगे। सेम कंपाउंड अगर N हेप्टेन है, अगर मैं इसको Cr2O3 Al2O3 या आप कहेंगे MO2O3 के साथ अगर मैं हीट कर दूं तो ये तुमको बनाएंगे टॉलुइन। ध्यान देना, ड्यू टू 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल। यहाँ जो रिंग फॉर्म 6 मेंबर, ये रिंग फॉर्म्स आप कहेंगे 6 मेंबर, ड्यू टू 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल, ड्यू टू आप कहना 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल, यहाँ पे कहेंगे मोर स्टेबल होगा, 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। इसके बाद मैं 6 रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा, अल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। अल्काइलेशन रिएक्शन, यहां ध्यान देना, ये 6 हुआ था। 6 के बाद मैं 7th रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं। 7th मैं कहूंगा अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काई, या आप कहेंगे हाँ अल्काइलेशन रिएक्शन, या आप इसको कहेंगे हाँ अल्काइलेशन रिएक्शन कहेंगे, अल्काइलेशन यहां आप कहेंगे हाँ अल्काइलेशन, अल्काइलेशन अल्केन का फॉर्मेशन मींस अल्काइलेशन रिएक्शन कहेंगे। तो अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान देना, ये तुम्हारे VBI रिएक्शन है, VBI। तो इसमें ध्यान देना कि CH3 ये तुम्हारे CH3 हैं, ये तुम्हारे H, और इसको रिएक्शन करेंगे प्रोपीन के साथ, 2-मिथाइल प्रोपीन के साथ, और यहाँ पे कैटलिस्ट लेते हैं H2SO4 के साथ। अगर हीट करते हो तो आइसो ऑक्टेन देंगे, ये तुम्हारे देंगे अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, 4,5 CH3 ये तुम्हारे देंगे आइसो ऑक्टेन देंगे। अब ये आइसो ऑक्टेन देंगे कैसे, तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना। मैकेनिज्म में कहोगे H2SO4 को जब ब्रेक करोगे तो H प्लस प्लस HSO4 ये माइनस तुमको देंगे ही देंगे, और यही H प्लस इस पे अटैक करेंगे। तो ध्यान देना, CH3C यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2, अगर इस पे H प्लस अटैक करते हैं
तो ये उठ करके इधर आएंगे और इधर आने के बाद ये देंगे CH3C CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज CH3। ध्यान देना, ये जो रिएक्शन में लेते हैं 2 लेते हैं, बाद में इसको एक को निकाल देते हैं। तो यहाँ मैं 2 मोल्स यूज ले लेता हूँ, बाद में एक को निकाल दूंगा। तो फिर ध्यान से देखना, CH CH3 डबल बाउंड CH2, और ये जो बन रहे हैं CH3, यहाँ CH3 और ये तुम्हारे CH3, ये पॉजिटिव इस पे अटैक करेंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे और इधर आने के बाद ये बनाएंगे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, CH3 यहाँ CH2 CH2 C के साथ CH3 CH3, यहाँ तुम्हारा CH3। अब ध्यान देना, ये जब बन गए हैं तो ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे, HC CH3 CH3, ये CH3। अब इसके साथ रिएक्शन करोगे हाई टेम्परेचर पे तो इसका निगेटिव चार्ज उठ करके इधर आएंगे और यहाँ पे कंपाउंड बना लेंगे CH3 CH CH3, ये तुम्हारा CH2 C CH3, ये तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे CH3, और इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज, इसका निगेटिव चार्ज उठ करके इस पे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज CH3, यहाँ CH3, यहाँ पे तुम्हारा CH3, और यहीं से जो H प्लस कैटलिस्ट लिए थे बाहर निकाल देंगे। तो H प्लस निकालेंगे तो CH2, यहाँ पे H है, इसको बाहर निकालेंगे ये यहाँ। तो ध्यान देना, ये बना लेंगे तुम्हारा CH2 डबल बाउंड C, ये तुम्हारे CH3 CH3। देखो अब मैंने यहाँ पे 2 मोल्स ये लिए थे, एक को निकाल ही दिए, तो एक यूज हुआ ये और एक यूज हुआ ये, और इस कंपाउंड का नाम है आइसोऑक्टेन प्राप्त किया। अब ध्यान देना, 7th के बाद मैं एक रिएक्शन लूंगा क्रैकिंग, या इसको हम पैरोलाइसिस कहेंगे। 7th के बाद 8 रिएक्शन है क्रैकिंग ऑफ एन अल्केन या पैरोलाइसिस ऑफ एन अल्केन। ध्यान देना, 8 में 8 के बारे में बातचीत करूंगा, CRACKING क्रैकिंग ऑफ एन अल्केन, और पायरोलाइसिस ऑफ एन अल्केन। क्रैकिंग ऑफ एन अल्केन और पायरोलाइसिस ऑफ एन अल्केन। तो ध्यान देना, ऑन क्रैकिंग of an alkane forms alkane and alkene only, but number of carbon reactants equal to product, reactants equal to product। ध्यान दोगे, जैसे मैं CH3 को क्रैकिंग किया, यहां मैं CR क्रैकिंग अगर करूंगा तो ये तेरे को देंगे CH4 दे देंगे, 2 मोल CH4 दे देंगे, प्लस यहां पे देंगे CH2 डबल बाउंड CH2। अब ध्यान देना, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी। अब ये बनते कैसे हैं ध्यान दोगे, मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करोगे तो CH3 को जब ब्रेक करोगे तो यहां मैं 2 मोल्स लूं तो ये यहां से टूटेंगे तो 2 CH3 फ्री रेडिकल देंगे। अब देखो ये जो फ्री रेडिकल है एक बार इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3 CH2, ये H प्लस CH3 फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये उठ करके यहाँ आएंगे तो CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH4 बना लेंगे। और ध्यान देना, एक फ्री रेडिकल और बचा है जो इस मोल के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH2 फ्री रेडिकल
CH2H CH3 फ्री रेडिकल, अगर इसके साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो ये बनाएंगे CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH4। अब ध्यान देना ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये CH2 फ्री रेडिकल और यहाँ CH2, ये देखो उठ करके इधर, ये उठ करके इधर, ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो CH2 डबल बाउंड CH2 दे देंगे। अब ओवरऑल रिएक्शन देखना, ये इसके साथ कैंसिल, CH3 CH3 2CH3 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। तो ध्यान देना ये जो दे रहे हैं CH3 CH3 ये 2 मोल्स हैं, 1 मोल्स ये 1 मोल्स ये, और बन क्या रहे हैं CH4 CH4 2CH4 प्लस CH2 डबल बाउंड CH2। तो ये तो फर्स्ट एक एग्जाम्पल लिए, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेने वाला हूं, 8 का दूसरा एग्जाम्पल। सेकेंड में आप इसको कैसे बनाओगे, आप बी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान देना बी के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो अगर CH3 CH2 CH3 है और यहां मैं क्रैकिंग कर दूं, ब्रेक कर दूं, ये यहां से टूटेंगे तो इसका अल्केन बनाना। तो ध्यान देना ये बन जाएंगे CH2 डबल बाउंड CH2 प्लस यहाँ पे CH4 बना लेंगे। अब कहोगे कि ये बनेंगे कैसे, आप किसी भी साइड का अल्केन बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सी में मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये 8 क्वेश्चन था, CH2 CH2 CH3। इसको अगर मैं क्रैकिंग करूंगा, हीट करूंगा तो ये यहाँ से टूटेंगे, तो ये अल्कीन और ये अल्केन, तो आप कहेंगे कि ये CH3 CH डबल बाउंड CH2 प्लस CH4 बना सकते हैं, या यहाँ से तोड़ूं तो इसका अल्कीन बनाएंगे तो आप कहेंगे कि CH2 डबल बाउंड CH2 प्लस यहाँ पे कहेंगे कि CH3 बना सकते हैं। और इसका मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बता दूं, थोड़ा सा स्पेस है तो आप कहेंगे कैसे, ध्यान देना CH3 CH2 CH2 ये CH3, जब आप इसको हीट करोगे तो ये यहाँ से ब्रेक होंगे तो ये देंगे CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, ये तुम्हारे फ्री रेडिकल बनेंगे। और ये फ्री रेडिकल आप कहेंगे इसके H के साथ रिएक्शन करेंगे, ये दोनों को रिएक्शन करा दूं तो ये फ्री रेडिकल ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएंगे CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 फ्री रेडिकल CH4, और ये उठ करके इधर, ये उठ करके इधर, तो ये दोनों मिलकर के बाउंड बनाएंगे तो ये देंगे CH3 CH डबल बाउंड CH2, ये रिएक्शन देंगे। तो एक ये बन रहे हैं, एक ये बन रहे हैं। तो आप अल्केन को कहीं से भी ब्रेक करके एक अल्केन बना लेंगे, क्रैकिंग में वही होता है। अब ध्यान देना, एक मैं तेरे को इंजर्शन रिएक्शन बता रहा हूं, इंसर्ट 8 के बाद मैं यहाँ पे 9th रिएक्शन बता रहा हूं, इंजर्शन रिएक्शन। आप कहेंगे 9th में इंजर्शन रिएक्शन INSERTION इंजर्शन रिएक्शन, या आप कहेंगे इसी को कार्बीन एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हो, एडिशन रिएक्शन कह सकते हो, कार्बीन एडिशन रिएक्शन। अब ध्यान देना, अगर मैं कह दूं कि CH3 CH2 CH3 है और इसको मैं CH2N2 के साथ हीट कर दूं, या मैं CH2 डबल बाउंड C डबल बाउंड ओकेटिन के साथ रिएक्शन कर दूं, CH2X2 को अगर मैं Zn के साथ हीट कर दूं तो ये इंसर्ट होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 CH2 ये तुम्हारे CH3, या आप कहेंगे यहाँ CH3 CH ये तुम्हारे CH3 ये तुम्हारे CH3 बना लेंगे। यहाँ भी यही बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे और ये बनेंगे। बनेंगे कैसे,
ध्यान देना, अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करूं तो ये जो हो रहा है हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर, तो आप कहेंगे कि CH2N2 को जब तोड़ोगे तो CH2 फ्री रेडिकल मिलेंगे प्लस N2 मिलेंगे, या आप कहेंगे कि CH2 डबल बाउंड C डबल बाउंड O को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी आपको कार्बन मिलेंगे, CH2 कार्बन मिलेंगे प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेंगे, और CH2 अगर X2 को Zn के साथ अगर रिएक्शन करते हो तो भी तेरे को कार्बन ही मिलेंगे ZnX2। अब ध्यान देना, इसके जो रिएक्शन होंगे 2 पार्ट्स में मैं करूंगा। जैसे मैं कह दूं कि CH3 CH2, यहाँ CH2 ये H है प्लस CH2 ये तुम्हारे ऐसे हैं और हीट कर रहे हो। ध्यान देना, इसका जब मैकेनिज्म देखोगे तो हो सकता है कि बाउंड यहाँ से टूट जाए, तो इंसर्ट मीन्स बीच में इन कर जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे H है और CH2 ये तुम्हारे फ्री रेडिकल हैं, ये यहाँ से टूटेंगे तो ये इसके साथ बाउंड बनाएंगे, तो ये बन जाएंगे CH3 CH2 और ये इस कार्बन के साथ तो CH2 के साथ H आ जाएंगे CH3, ये अल्केन बना लेंगे। बट यहाँ बाउंड क्लीवेज हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा बाउंड क्लीवेज जो हो रहा है ये CH बाउंड क्लीवेज हो रहा है, बट कोई जरूरी नहीं है कि CH बाउंड ही क्लीवेज हो। इफ CC बाउंड इज क्लीवेज, इफ CC बाउंड इज क्लीवेज, अगर CC बाउंड क्लीवेज होता है तब क्या होगा, तो ध्यान देना CH3 CH2 यहाँ तुम्हारे CH3 हैं और CH2 अगर इंजर्ट करता है इस पॉइंट पे, अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो ये इसके साथ तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे, ध्यान देना बीच में आ जाएंगे CC के साथ H2, तो ये बनेंगे CH3 CH2 ये तुम्हारे CH3 इंजर्सन रिएक्शन शो कर जाएंगे। अब ध्यान देना, इंजर्सन रिएक्शन के बाद मैं एक कंबस्शन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। 10th में मैं कंबस्शन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। 10th में यहां मैं बातचीत करूंगा कंबस्शन रिएक्शन। ध्यान देना, 10th में मैं बातचीत करूंगा कंबस्शन रिएक्शन। इसमें कंबस्शन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे अल्केन रिएक्ट्स विथ अल्केन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन forms CO2 and H2O। अब ध्यान देना, इसको मैं फॉर्मूला पे आपको बताता हूं। जैसे देखो अल्केन के बारे में बातचीत करूं तो CnH2n+2 ये अल्केन है, ये अल्केन, और अगर मैं ऑक्सीजन लूं तो 3n+1/2 O2 ले लूं तो यहां जो CO2 मिलेंगे n मोल CO2 मिलेंगे प्लस आप कहेंगे n+1 आप कहेंगे H2। ये तो फॉर्मूला है बट आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। ध्यान देना, जैसे मैं कह दूं कि CH4 मीथेन है और इसको O2 के साथ रिएक्शन करो तो जितना कार्बन है उसका पहले CO2 बना दो, तो ध्यान देना एक कार्बन है तो एक बन जाएंगे CO2, जितना हाइड्रोजन है उसका आधा आप वाटर बना लो तो 4 है तो यहाँ 2 मोल्स H2O। अब ध्यान देना इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर 4 तो यहाँ पे कर दो 2, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे। अगर कार्बन 2 है, मान लेते हैं C2H6 प्लस O2 के साथ हम बर्न्स करते हैं या कंबस्शन करते हैं तो कार्बन देखो यहाँ कितना है, यहाँ कार्बन 2 है
तो 2 मोल्स तुम CO2 बना लो और जितना हाइड्रोजन रहे उसका आधा H2O बनाओ, तो 6 का आधा 3H2O हुआ। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ध्यान देना 2 × 2 4 और 4 3 7, तो यहाँ पे दे दो 7/2 O2। इसी तरह अगर मैं C4H10 ले लूँ, ये ब्यूटेन है, इसमें कितना ऑक्सीजन लेंगे, तो ध्यान देना 4 कार्बन है, तो पहले आप 4 CO2 बना लो, 4 CO2, 10 हाइड्रोजन है, 10 का हाफ होता है 5, तो यहाँ पे 5 H2O बना लो। अब टोटल ऑक्सीजन को देखो, 4 2 जा 8, 8 5 13, तो आप कहना 13/2 O2। तो इस टाइप से आपका कंबशन रिएक्शन आपको मिलेंगे। इसके बाद होता है 10th के बाद 11th में ये लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में मैं बातचीत करूंगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहीं पे आपका लास्ट हो जाएगा। मैं यहां पे कहूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ध्यान देना आप इसको थोड़ा सा टिक से सॉल्व करोगे तो सारे रिएक्शन बन जाएंगे। अब ध्यान देना, ऑक्सीडेशन मीन्स होता क्या है। ऑक्सीडेशन का पहले मीनिंग समझ लो, उसके बाद आपसे अपने सॉल्व हो जाएगा। अगर एक कार्बन है, अल्केन है, अगर इसको फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन करते हो तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, यूज करना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान देना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान देना ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एडिशन ऑक्सीजन करेंगे तो H यहाँ पे OH आ जाएगा। ध्यान देना फिर अगर अगेन इसको ऑक्सीडेशन करना है तो फिर से इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है, तो दूसरा O को अगर ऐड करते हो तो C के साथ H OH और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो इससे ध्यान से देखना वाटर बाहर निकल जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे एल्डिहाइड में, ये एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड को जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये तुम्हारे देंगे एसिड, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे, एसिड मिलेंगे। और एसिड को अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो ध्यान देना HO C डबल बाउंड OH, तो ये बन जाएंगे अनस्टेबल फिर से हैं CO2 प्लस H2O। बट अगर एक किसी साइड R, इसको तो मैंने A माना, मैं B कह रहा हूं कि R के साथ CH3 है, इसको जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो सबसे पहले ये ध्यान देना ये अल्कोहल में ही कन्वर्ट है RCH2OH, और इसको जब ऑक्सीडेशन करोगे अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे तो RC डबल बाउंड OH, और इसको अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो ये तुम्हारे एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, H कन्वर्ट हो जाएंगे OH, बट R का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात है, ये सब ऑक्सीडेशन में आप देख चुके हो, बट यहाँ मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के प्रोडक्ट बताऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। पहले आप इतना को लिखिए, ध्यान देना। तो इसमें मैं 4 ऑक्सीडेशन एजेंट लूंगा और 4 से आपके सारे प्रोडक्ट बनेंगे। ध्यान देना ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्केन, यहां मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्केन in presence of different reagent, in presence of different reagent forms different products, forms आप कहेंगे different product। ध्यान देना, अगर कोई अल्केन है इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब से क्रॉस कराओ, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से अगर क्रॉस कराओगे तो ये तुमको अल्कोहल देंगे।
ये तुम्हारे फर्स्ट हुए। सेकंड के बारे में बातचीत अगर मैं करूं, सेकंड में, तो सेकंड में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे MO2O3 लेंगे। अल्केन में MO2O3 लेंगे, MO मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेंगे, तो अल्कोहल ये तुम्हारे अल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे। और अगर मैं फोर्थ में, मैं थर्ड के बारे में बातचीत करूं, अगर किसी भी अल्केन में यहां पे ले लेते हैं मैग्नीशियम एसीटेट होल्ड टू MN, तो ये तुमको एसिड में जाएंगे। और फोर्थ के बारे में बातचीत करूं तो ये VVI है। ये 3 डिग्री अल्केन को आप KMnO4 के साथ अगर हीट करते हो, KMnO4 ये सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन यहां आप कहेंगे कन्वर्ट टू 3 डिग्री अल्कोहल, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक एग्जाम्पल लिखाता हूं, एक एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बातचीत करूं, ध्यान देना। जैसे मैं कह दूं कि CH4 रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तो यहां कहना CH3OH। अब ध्यान देना, अगर कह दूं CH3CH3 और MO2O3, तो ये देखो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अल्डिहाइड पे ही रोकना, बीच में मत रोकना। यहां देखो ये हायर अल्केन को अगर करता है तो CH3CH2 होल दे दूं 8, यहां CH3, और यहां पे कह दूं CH3C डबल बॉन्ड O होल टू MN, तो यहां देखो ये हायर अल्केन है, हायर अल्केन, तो हायर अल्केन तुम्हारे इसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड, तो CH3CH2 होल 8 और 1 कार्बन का एसिड बना लेना। बट ध्यान देना, फोर्थ में ये तुम्हारा रिएक्शन है 3 डिग्री, तो CH3CCH3 CH3 यहाँ पे H है। अगर हम इसको KMNO4 के साथ हीट करते हैं, तो ये तुमको बनेंगे CH3 और यहाँ पे OH। ध्यान देने वाली बात है, आज कंटिन्यूअस आपके अल्केन के सारे प्रॉपर्टीज समाप्त हो गए हैं। इसके बाद मैं नया टॉपिक अल्कीनी स्टार्ट करूंगा, आप लोग इसको जरूर देखेंगे। थैंक यू, बाय।